हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ये न्यू वीडियो चैनल में। आज मैं आपको मैनेजमेंट अपना ओसी का आईएमपी क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंफर्म 90% पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। आपको 90 प्लस ला सकता है। खाली ये 3 महीना है, आपको यही क्वेश्चन अगर रिवाइज करोगे बिना, आपको 90 के लाने का कोई रोक नहीं सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं है रोकने, खाली आपको मेहनत करके पढ़ना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं और आपके लाइफ आगे जाके भी काम देगा। ये क्वेश्चन है हमारे पेपर को आने वाला पेपर। पहले तो मैं आपको लेसन्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ओसी का कुल 8 लेसन्स है। पहले जो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट के जो बारे में है उसके बारे में 7 मार्क तो ऑटोमेटिक तो लिखना ही रहता है। 7 मार्क तो आता ही है पेपर में, यानी कि ऑब्जेक्टिव को लेके 12 मार्क आता है। सबसे वेटेज चैप्टर है हमारा 4th वाला बिजनेस सर्विस एंड 8th चैप्टर मार्केटिंग जो 20 मार्क के लिए आने वाला है और बिजनेस सर्विस जो 15 मार्क के लिए आने वाला है, 15 से 20 मार्क के लिए। तो हमको मेन फोकस किस में करना है, ये वाले में बिजनेस सर्विस में मेन फोकस करने का और मार्केटिंग में मेन फोकस करने का। ये दोनों में फोकस करोगे तो आपको तो 40 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या क्या इसमें और लेसन जो रिमेनिंग लेसन में क्या पढ़ना है मैं वो भी बताता हूँ। बने रहे वीडियो में एंड तक, आपको डेली ऐसे रोज वीडियो बनता रहेगा। आप मेरे से जुड़े रहिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिए। हाँ तो दोस्तों, पहला लेसन है अपना प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं वो आपके बारे में बताऊंगा, जो कि 7 में दिए मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस। और जो पेपर में आया मैंने सब रेक्टिफाइज करके देखा पेपर में एक्चुअली आया क्या है 5 साल के पेपर में और बनता कैसे क्वेश्चन में और मेन क्या है वही मैं आपको दूंगा। डेफिनेटली आपको कंफर्म 90 तक तो ला ही लोगे, ये ओसी के पेपर में मेरी गारंटी है। आप यही पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये जो पढ़ने में आपको बताता हूँ। पहले तो अपना क्वेश्चन बनता है अपना नेचर ऑफ द प्रिंसिपल और ऑफ गिवन बिलो। ये नेचर ऑफ द प्रिंसिपल बहुत ही गाइस, नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने रेक्टिफाइज किया कि पिछले 2021 और 20 में पूछा गया ये सवाल बार बार आया गया है कि 4 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन करना ना भूलिए। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये खाली आपको समझना है कि हमारे जो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट किया है और उसके इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे कि एप्लीकेबल है हमारे दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में एप्लीकेबल होता है ये मैनेजमेंट। यही चीज़ बताया है जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी नेचर है और जो कि अप्लाइड है ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई है। और साइज नेचर, इसका कुछ साइज नेचर रिस्पेक्टिवली होता है। और सबसे बड़ी बात इसे मॉडिफाई किया गया है, ऑल काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफाई किया गया है। और द प्रिंसिपल ऑल ऑफ द मैनेजमेंट, खाली इतना ही बताया। तो वैसे ही और पॉइंट है जैसे कि जनरल गाइडेंस देने का, प्रिंसिपल ऑफ द पार्ट एक्सपेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिहेवियर इन नेचर है, कॉजेस रिलेशनशिप एंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंट। ये जो है आप पढ़िए। अब आपको जब एक बार 2 बार रीडिंग करेंगे तो आपको समझेगा, नहीं करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल में भी इसका वीडियो मैंने डाला है, मैं लिंक पे ज़रूर डालूंगा आपको सपोर्टेड करने के लिए, खाली आपके लिए, आप ये समझने के लिए। तो ये पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वाला आंसर बता दो। सिग्निफिकेंट तो आता ही आता है पेपर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट इसको भी तो आप रहने दीजिए। आप इसको खाली मेन फोकस करिए। फर्स्ट लेसन में हेनरी फैकल का, हेनरी फैकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमेशा पूछा गया ये क्वेश्चन। ये जो 14 प्रिंसिपल, आप मिनिमम 4 प्रिंसिपल तो आप रट ही लो। इस मेरा में ये कहना है, जो ये प्रिंसिपल है जो हमारे 8 मार्क के लिए आता है पेपर में, कभी कभार 4 मार्क के लिए भी आता है, कभी 5 मार्क के लिए भी आता है। जैसे लास्ट में पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पेपर में। ये तो लास्ट में ये भी पूछेगा आपको 14 प्रिंसिपल या सिग्निफिकेंट भी पूछेगा आपको ये पेपर में, या तो ये भी पूछ सकता है आपको पेपर में। जैसे कि प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल बोला है, सिर्फ 4 प्रिंसिपल बोला रहेगा, ऐसा आपको लिखना रहेगा। मैं तो खाली इतना ही बोलूँगा, ये आप 4 प्रिंसिपल लर्न कर लोगे ना, 4-5 प्रिंसिपल आपको सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि कैसे है ना, अब इतना प्रिंसिपल आप लर्न करोगे ना आपको थोड़ा विजिएंट हो जाएगा, इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं आपको। और वो होने के बाद आप दूसरा क्या आंसर है, फ्रेडरिक विज़रो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसका भी प्रिंसिपल आप याद कीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही महीने पेपर में आने का चांसेस हैं। ये 100 चांसेस है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का आता ही आता है। 4 प्रिंसिपल लर्न कीजिए, जैसे साइंस, नॉट रूल, हेनरी डेकनॉर्ड, मेंटल एंड कोऑपरेशन, ये सब प्रिंसिपल लर्न कीजिए।
मैं आपको ऐसा बोलूँगा तो आपको वीडियो बहुत ही लेंथली बन जाएगा, आप वीडियो तक अंत तक नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक्सप्लेन करके बताऊँगा तो आपको ज़्यादा टाइम जाएगा।